गायघाट प्रखंड क्षेत्र के शिवदाहा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया गणेश ठाकुर की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिस भी व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिला है उन्हें दूसरी किस्त दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। जिन घरों में शौचालय की सुविधा नहीं है उन्हें बहुत जल्द शौचालय दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। आरटीपीएस काउंटर पर सरकार के द्वारा खोले जा चुके सभी कार्यक्रम निर्धारित समय से कराए जाएंगे। इस मौके पर यहां पंचायत सचिव धर्मेंद्र कुमार सिंह, इंदिरावास सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, विकास मित्र, कृषि सलाहकार सहित ग्रामीणों की उपस्थिति थी। स्वास्थ्य का संबंधित स्वास्थ्य विभाग के लिए करना है, आंगनबाड़ी सेविका है उसके लिए हमको कमेटी का गठन करना है कि वो लोग उन लोगों पर निगरानी करें। बंदरा प्रखंड के विभिन्न वैक्सीनेशन सेंटरों पर गुरुवार को 15 से 18 साल के बच्चों के बीच कोरोना वैक्सीन का कार्य किया गया। बंदरा पीएससी में चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नौशाद अहमद ने बताया कि प्रखंड के विभिन्न 5 सेंटरों पर 700 वैक्सीन दिए गए। उन्होंने बताया कि सभी जगहों पर शांतिपूर्ण माहौल में वैक्सीन दिए गए हैं, कहीं से कोई विवाद की सूचना नहीं है। गायघाट प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में अब की बार लहसुन की खेती बड़े पैमाने पर की गई है। जाड़ा के समय में लहसुन की ज्यादा डिमांड होती है, इस लिहाज से भी किसानों ने अब की बार लहसुन की खेती की है। किसानों को इससे बेहतर आमदनी की उम्मीद है और इस बार अच्छे उत्पादन की भी उम्मीद है। किसानों का बताना है कि लहसुन को कच्चा नहीं काटा जाता है, जब तक यह सूखता नहीं है तब तक लोग इसे नहीं काटते हैं। किसानों ने लहसुन उत्पादन के बारे में बताया कि इसकी खेती कई मायनों में फायदेमंद होती है। लहसुन का किए हैं, इसको खेत तैयारी करने के बाद घिस्टा पार करके रोप देते हैं, उसके बाद इसमें भी खाद पानी देते हैं, तैयारी हो जाता है। इसमें कितना दिन समय लगता है? 3 महीना इसमें भी लग जाता है, क्योंकि फल कच्चा नहीं काटा जाता है, सूख जाता है बाद में, जब तक तैयारी नहीं होगा पूरा से नहीं काटा जाता है। इसका बीज दिसंबर में बोया जाता है। ऐसी नहीं है जो काट लेंगे, जब तक पूरा फल तैयारी नहीं होगा ना नहीं उखाड़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी की दिक्कत के बीच साग का प्रचलन बढ़ गया है। खेतों में अक्सर महिलाओं को साग तोड़ते हुए देखा जा सकता है। कई बार महिलाओं के साथ घर की बच्चियां भी इसमें सहयोग करती हुई देखी जा सकती है। महिलाओं का बताना है कि सब्जी के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इस बीच बथुआ एवं खेसारी के साग सब्जी का विकल्प बन रहा है। लोग सब्जी के बदले साग का प्रयोग तेजी से शुरू कर दिए हैं। अहाँ से कहाँ आयल छियै? बथुआ तोड़े साग सब्जी के दिक्कत है। हम लोग को जो है से यही मजबूरी है, से पैसा वैसा नहीं है, साग सब्जी का दिक्कत है, साग तोड़ने चलाते हैं। प्रत्येक दिन आते हैं क्या? जी। योजना की राशि निकासी के बावजूद आवास नहीं बनाने वाले लाभुकों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बंदरा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों और गांव में ऐसे लाभुकों को चिन्हित किया जा रहा है और उन्हें उजला तथा लाल नोटिस थमाया जा रहा है। पहले उजला नोटिस जारी किया गया था, अब लाल नोटिस जारी किया जाना शुरू हुआ है। बावजूद इसके भी आवास नहीं बनाने वाले लोगों पर नीलाम पत्रवाद के अंतर्गत मामला दर्ज करने की कार्रवाई भी की जाएगी। उनको दे संपूर्ण राशि भी 10% सूद समेत वसूल की कार्रवाई की जाएगी। बंदरा प्रखंड क्षेत्र में बीडीओ प्रशांत कुमार खुद सुबह सवेरे गांव-गांव पहुंचकर माइकिंग के माध्यम से लोगों को इस बारे में आगाह कर रहे हैं और राशि निकासी के बावजूद आवास नहीं बनाने वाले लोगों पर कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं। लोगों को आवास बनाने के प्रति जागरूक भी की जा रही है। बंदरा में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि साल 2016 से तमाम वैसे लाभुक जो प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेकर घर का निर्माण नहीं कराए हैं उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि साल 2016 से अब तक 5041 आवासों की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें 969 आवास अब तक लंबित हैं। 1031 लाभुकों को उन्होंने उजला नोटिस जारी किया है। उन्होंने बताया कि बंदरा प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायतों में 280 लाभुकों को लाल नोटिस थमाया गया है, जिन पर आवास पूर्ण नहीं करने की स्थिति में प्राथमिकी या राशि वापसी की कार्रवाई की जाएगी। लगातार महंगाई की वजह से किसानों की खेती किसानी संकट में पड़ती जा रही है। एक तरफ सिंचाई के महंगे दाम है, दूसरी तरफ खादों के भी महंगे रेट हैं। इस बार जुताई बुआई में भी काफी महंगी दरों पर जुताई करवानी पड़ी है, जिसके कारण से किसान तंग हाल हैं। किसानों का बताना है कि खेती किसानी अब मुश्किल का सौदा बन गया है। डीजल, पेट्रोल, खाद की महंगाई की वजह से सभी लोग परेशान हैं। ऐसे में खेती छोड़ने के सिवा दूसरा विकल्प नजर नहीं आ पा रहा है। जैसे तैसे खेती की जा रही है और जीवन को जीने की पहल की जा रही है। बे खाद के हम लोग बाव की यहाँ वो भी महंगा 1800 1600 जो खरीद करके वो 2 किलो 1.5 किलो इकट्ठा दे करके बाव की। तो इस बार जिन
पछात कर। जो बाद में बाव किया उनको खाद नहीं मिला, महंगा मिला तो 1 किलो 1.5 किलो इकट्ठा दे करके बाव किए। देख रहे हैं हम लोग इन पर मोटरसाइकिल लगा हुआ है, पुरान दुकान है, लगा हुआ है। पैसा महंगाई बढ़ने के कारण क्या मांग रहेगा? जो डीजल सस्ता हो, पेट्रोल सस्ता हो, खाद सस्ता हो, समय पर मिले। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर सरकार लगातार सख्ती बरत रही है, लगातार कार्रवाई किए जा रहे हैं। बीमारियों के भी संक्रमण का फैलाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस बीच विभिन्न कोरोना वैक्सीनेशन केंद्रों पर कई तरह की लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। वैक्सीनेशन केंद्रों पर ज्यादातर आम लोग मास्क लगाए नजर नहीं आ रहे हैं। कई केंद्रों पर कई स्वास्थ्य कर्मी भी मास्क लगाए नजर नहीं आते हैं। गुरुवार को कई वैक्सीनेशन केंद्रों पर देखा गया कि विद्यालय के सहायक एवं प्रधान शिक्षक या कई स्वास्थ्य कर्मी खुद भी वैक्सीनेशन के दौरान मास्क लगाए नजर नहीं आ रहे थे। वहीं यहां पहुंचने वाले आम लोग भी बेखौफ थे, लोग मास्क नहीं लगा रखे थे। जबकि इस संदर्भ में सख्त निर्देश है कि स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन के दौरान पहुंचने वाले लोग अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर पहुंचेंगे। इस संदर्भ में बंदरा पीएससी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नौशाद अहमद ने बताया कि सभी जगहों पर कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन कराया जा रहा है। लोगों को लगातार सतर्कता बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं। गायघाट प्रखंड के खौजरी घाट पर पुल निर्माण की प्रक्रिया नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। बागमती नदी की यह उपधारा है। लोगों का बताना है कि कई सालों से यहां पुल निर्माण की मांग की जा रही है। ग्रामीणों का बताना है कि इस संबंध में स्थानीय विधायक और सांसद से भी कई बार अनुरोध किया गया, लेकिन कई सालों बाद भी यहां पुल निर्माण का सपना पूरा नहीं हो सका। लिहाजा लोगों में नाराजगी है और लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर परेशानी होता है, दहा जाता है, घर में पानी ढुक जाता है, सब चीज लूट फूट कर ले जाता है। दुखी बीमारी पड़ता है तब पर ले रहता है, नहीं जाने के साधन भेटता है तब मरेगा घर में आदमी। और क्या होगा? पुल बन जाएगा तो बहुत सुविधा पाएगा या ओना में बहुत परेशानी है हमारे से। क्या सब दिन कहता है आप बनेगा तब बनेगा, साल कट जाता है पानी में, कोई नहीं बना सकेगा। बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी होता है, बीमारी आदमी बहुत परेशानी होती है। कौन सा ये घाट हुआ? ये खजूरी घाट। वही माने बोलते हैं कि विधायक साहब की पुल बन जाएगा, सामान गिरेगा तभी ना पता चलेगा कि हम बनेगा। बार बार कहता है कि बन जाएगा और नहीं बन रहा है। पुल हो जाए बस बात खत्म है। मांग किए थे आप लोग कभी? मांग तो सभी जनता करता है, टेपरी तक के, इस पुल के मुतलपुर तक के आदमी, कोई सुनवाई रहे। कौन सा घाट हुआ? खजूरी घाट हुआ। क्या नाम हुआ आपका? जयलाल स्वामी। आवास बनाने के मामले में बंदरा प्रखंड में कई पंचायतों की सबसे खराब स्थिति है। बंदरा में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि सबसे ज्यादा खराब स्थिति बंदरा प्रखंड के बरगांव पंचायत की है, जहां 50 लाभुकों को लाल नोटिस थमाया गया है। वहीं सबसे अच्छी स्थिति पीरापुर, सिमरा तथा रतवाड़ा पंचायत की है, जहां के मात्र 10-10 लाभुकों को लाल नोटिस थमाया गया है। इन्होंने राशि निकासी के बावजूद भी आवास नहीं बनाया है। वहीं व्हाइट नोटिस के मामले में प्रखंड में मतलूपुर की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। यहां 150 लाभुकों को उजला नोटिस थमाया गया है। वहीं पीरापुर पंचायत की स्थिति अच्छी है, जहां पर मात्र 31 लाभुकों को उजला नोटिस थमाया गया है। बंदरा प्रखंड के हिस्सों में प्याज की भी खेती अच्छी की गई है। प्याज की खेती से अब की बार किसानों को अच्छी आमदनी की उम्मीद है। बताया जाता है कि पहले प्याज की खेती बड़े पैमाने पर इस इलाके में की जाती थी, लेकिन बदलते समय के साथ किसानों ने प्याज की खेती को कम कर दी। लिहाजा प्रखंड क्षेत्र में प्याज का उत्पादन कम हो गया था, लेकिन अब की बार फिर से किसानों ने साहस दिखाया है और प्याज की खेती कई इलाकों में की गई है। किसानों का बताना है कि यह कम लागत में ज्यादा मुनाफा का फसल होता है, बशर्ते कि इसे वैज्ञानिक संरक्षण में और वैज्ञानिक सलाहों के बीच इसकी खेती की जाए तो प्याज अच्छी आमदनी का स्रोत बन सकता है। प्याज का खेती किया जाता है। हम लोग पहले जमीन को जोतते हैं अच्छा तरीका से, और जोत करके उसमें प्लेन किया जाता है, और प्लेन करके उसमें बीज छीटा जाता है, और बीज छीट करके जब वह बीज 30 से 32 दिन का होता है तो उसको रोपा जाता है, और रोपने के बाद 1 हफ्ता के बाद उसको कमैनी किया जाता है, पानी दिया जाता है, और पानी देने के बाद इसको बाद रुख होने के बाद उसमें कमैनी किया जाता है। फिर उसमें 1 हफ्ता के बाद फिर पानी पड़ता है, मतलब 13 को पानी उसमें लग रहा है, और
13 को पानी और 13 को कमैनी होने के बाद 3 महीना के बाद वह फल तैयार हो जाता है और 3.5 महीना के बाद उखाड़ लिया जाता है। एक कट्ठा में 5 से 6 कुंटल। कम लागत में ज़्यादा मुनाफा है, मेहनत ज्यादा है, मेहनत थोड़ा कमैनी, लेबर को खर्च ज़्यादा है। बंदरा पीएससी में बच्चों के लिए कोरोना वार्ड बनाया गया है। कोरोना को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देश के आलोक में यह कार्रवाई की गई है। बंदरा पीएससी में बच्चों के लिए कोरोना वार्ड बनाए गए हैं। बंदरा पीएससी के हेल्थ मैनेजर ओम प्रकाश ने बताया कि एक वार्ड में 10 बेड लगाए गए हैं। वरीय अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। वार्ड को व्यवस्थित कराया जा रहा है। बंदरा में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार की पहल रंग ला रही है। बीडीओ के प्रयास की वजह से वैसे लोग जो राशि निकासी के बावजूद भी आवास नहीं बनाए थे, उन्होंने भी मकान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बंदरा में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि जब वे खुद गांवों में घर घर जाना और माइकिंग शुरू की तो अब तक प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में कई लोगों ने घरों को बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि बंदरा प्रखंड के विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में 62 लाभुकों ने अपने आवास निर्माण की प्रक्रिया पूरी कर ली है।